हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 सब्जेक्ट हमारा गणित, कार्यपत्रक नंबर 85 और ये कार्यपत्रक है 9 फरवरी 2022 के लिए। तो इस कार्यपत्रक में हम लोग पढ़ेंगे पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे अपने जो समानांतर श्रेणी का जो चैप्टर है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी वाला चैप्टर, उसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, कितने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये है अनुक्रम का कौन सा पद -1 -3। ये हमारा अनुक्रम दिया है 95 है, ठीक है। कौन सा पद 95 है ये निकालना है हमको। तो अभी बस देख लीजिए, आगे चलेंगे तो सॉल्व करेंगे सबको। फिर यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि 184 अनुक्रम इसका एक पद है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एपी इतने का 12वां पद 24वां और nवां पद ज्ञात करना है। फिर चौथा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 31 और 15वें पद 12वें पद से 16 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। मतलब एपी हमको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसमें शायद 4 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग इनको अच्छे से एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है अनुक्रम का कौन सा पद -1 3 7 11, ये जो अनुक्रम दिया है उसका कौन सा पद 95 यानी 95, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास देख सकते हैं कि ये एपी दिया गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, एपी दिया गया है यानी अनुक्रम दिया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इसका कौन सा पद 95 होगा ये हमको पता लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला पद क्या है, -1 है, फिर दूसरा -3, ऐसे ही 95 पद पे मतलब हमारा जो 95 होगा वो कौन से पद में आएगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एपी का nवां पद 95 है। जो 95 है वो nवां पद है, हमने मान लिया कि nवां पद 95 है, ठीक है। अब इसका मतलब हमको n का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी कि nवां पद 95 है तो an इक्वल टू कितना होगा, 95 हो जाएगा, यानी an nth टर्म, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला पद है वो कितना है, a है, a होता है, और वो कितना है -1। d यानी सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद या फिर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे ही करके। तो यहाँ पे अगर 7 - 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर 3 - -1 कर देंगे तब भी 4 ही आ जाएगा। तो d का वैल्यू आ गया, यानी सार्वंतर आ गया हमारे पास 4, और प्रथम पद है -1। अब आगे चलिए, अब हम लोग जानते हैं जो एपी का nवां पद होता है उसका सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d, ठीक है ना। तो an हमारा कितना है, यहाँ पर an यानी nवां पद 95 है, इक्वल टू प्रथम पद a -1 है, n - 1 इंटू d कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सार्वंतर 4 है। इस -1 को इधर लाया लेफ्ट साइड में, तो 95 + 1 हो गया, इक्वल टू n - 1 इंटू 4 बचा। ये कितना हो गया, 96, और ये n - 1 इंटू 4। आगे चलते हैं, 4 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, समझ में आया, इक्वल टू n - 1। ये आ गया 24, और इस -1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 24 + 1 यानी 25। तो n का मान कितना आ गया, 25 आ गया। यानी जो AP है हमारा दिया गया AP है, उसका 25वां पद जो होगा वो हमारा 95 होगा, समझ में आ गया। 25वां पद 95 होगा। तो चलिए पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ज्ञात कीजिए कि क्या 184 अनुक्रम 3 7 11 एंड सो ऑन का एक पद है। हमको पता करना है कि जो 184 है हमारा, क्या इस AP का कोई पद है, समझ में आया ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग मान लेते हैं कि जो 184 है वो AP का nवां पद है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पर। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 184 हो जाएगा। a यहाँ पे प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म 3, और d यानी सार्वंतर है कितना, 7 - 3 यानी 4, ठीक है। आगे चलते हैं, फार्मूला क्या होता है nवें पद का, an इक्वल टू a + n - 1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। सभी का वैल्यू रख दीजिए। an कितना है हमारे पास, 184, ठीक है, और a है 3, n - 1 इंटू d कितना है, 4 है। इस 3 को इधर ले आएंगे तो 184 - 3 हो गया, इक्वल टू n - 1 इंटू 4। ये हो गया 181, है ना। 184 में से 3 घटा देंगे तो, ठीक है। चलिए इक्वल टू कितना हो गया, n - 1 इंटू 4। आगे चलते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 181/4 हो गया, इक्वल टू n - 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 45.25 आ जाएगा, है ना, 45.25, 25
इक्वल टू n-1। इस -1 को इधर ले आए तो जुड़ गया, यानी 46.25 हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 46.25। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो n है हमारा वो एक पद है, तो पद क्या हो सकता है? दशमलव में तो हो नहीं सकता, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 4.5वां पद, ऐसे 4.5 टर्म, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी जो n का वैल्यू है वो दशमलव में नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। समझ में आया ना? कैसा होना चाहिए? वो इंटीजर होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए n। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ रहा है? भिन्नात्मक आ रहा है, यानी फ्रैक्शनल रूप में आ रहा है। तो यहीं पर क्या कह सकते हैं कि n एक पद है जो भिन्नात्मक नहीं हो सकता। समझ में आया ना? भिन्नात्मक नहीं हो सकता, यानी दशमलव में नहीं हो सकता। अतः दिए गए AP का कोई भी पद 184 नहीं होगा। जब n हमारा भिन्नात्मक आ रहा है, यानी n ऐसा कोई पद है ही नहीं जो 184 हो, तो 184 इसका मतलब नहीं होगा कोई भी पद। समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक AP दिया गया है, ये AP दिया गया है, ठीक है, कि 12वें, 24वें और nवें पद को ज्ञात कीजिए। 12वां पद निकालना है, 24वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रथम पद लिखेंगे, a = 9 है, देख सकते हैं। d यानी सार्वंतर 13 - 9 हो जाएगा, यानी 4। तो a और d हमको मिल गया। तब 12वां पद क्या हो जाएगा? a12 = a + 11d। कैसे होता है? जैसे अगर हम an यानी nवां पद लिखते हैं तो a + n - 1 × d होता है, यानी उससे एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 12 है तो यहाँ पे क्या होगा? एक कम हो जाएगा, यानी a + 11d हो जाएगा, 12 से एक कम। अब क्या करिए? a और d का वैल्यू रख दीजिए। तो a का वैल्यू 9 है और d का वैल्यू 4। तो कितना हो गया? 9 + 11 = 44 और जोड़ दीजिए तो आ गया 53, यानी 12वां पद हो गया 53। आगे चलिए 24वां पद निकालने के लिए बोला है, तो 24वां पद a24 = a + 23d हो जाएगा, यानी इस 24 से एक कम यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि n-1 होता है। तो हो गया यहाँ पर 9 + 23 × d का वैल्यू कितना है? 4 है, ठीक है। तो 23 और 4 को गुणा किए तो 192 आ गए सिर्फ, और 9 जोड़ दिए तो 101 हो जाएगा, यानी 24वां पद कितना होगा? 101 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे चलते हैं nवां पद। nवां पद में क्या होता है फॉर्मूला? an = a + n - 1 × d होता है। a का वैल्यू है 9, d का वैल्यू है 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो 4n - 4 हो गया। फिर 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 4n + 5 आ गया, यानी nth टर्म जो होगा, यानी nवां पद जो होगा वो होगा 4n + 5, ठीक है। चलिए तो तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़ें, ठीक है। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सिंपल भी है, आसान भी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इस प्रश्न में बोला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी यानी AP का 8वां पद 31 है और 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। दिया क्या क्या है यहाँ पर? देखिए दिया है कि जो 8वां पद है वो 31 है, तो a8 = देखिए सबसे पहले हम लोग मान लिए कि मानव AP का प्रथम पद a यानी फर्स्ट टर्म a है और सार्वंतर d है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा? a + 7d हो जाएगा, है ना। 8 से एक कम 7, ठीक ना। और ये कितना दिया हमको? 31 दिया गया है, प्रश्न में ही दिया है कि 8वां पद 31 है, तो a8 = 31 हो गया। वहीं पर अगर हम 15वां पद देखें तो 15वां पद क्या होगा? a + 14d होगा, और 11वां पद क्या होगा? a + 10d होगा। अब प्रश्न में ये बोला है कि जो 15वां पद है वो 11वें पद से 16 अधिक है, तो हमने क्या किया? 11वें पद में 16 जोड़ दिया तो 15वां पद आ गया, यानी a15 = a11 + 16, ठीक है। आगे चलिए देखिए वैल्यू रख दीजिए। a15 का वैल्यू कितना है? a + 14d, तो a + 14d रख दिए। a11 का a + 10d और 16 यहाँ पे जुड़ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब यहाँ पर देखिए 14d और ये 10d इधर आएगा तो -10d हो जाएगा, = 16, ठीक है। तो ये 4d हो गया, 14d में 10d घटा दिए तो 4d हो गया, ठीक है, = 16। तो d = कितना होगा? 16/4 यानी 4 हो गया। d का वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी सार्वंतर आ गया। अब हमको चाहिए क्या? प्रथम पद चाहिए। प्रथम पद यानी a कैसे निकालेंगे? अगर हम समीकरण 1 में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये समीकरण 1 है, a7 + d = a + 7d = 31, यानी ये क्या है? पहला समीकरण। पहले समीकरण में हम लोग अगर d का वैल्यू रख दें तो d का वैल्यू रखने पर क्या आ जाता है? देखिए यहाँ पर
ए इक्वल टू कितना हो गया 31 माइनस 7d, 31 माइनस डी का वैल्यू हमारे पास 4 आया है तो 4 रख दीजिए, यानी 31 माइनस 7 चौको 28, यानी ए इक्वल टू 31 माइनस 28 करेंगे तो 3 आ जाएगा। प्रथम पद हो गया 3 और डी हो गया हमारा 4। ठीक है सार्वंतर। चलिए अब हमको ए पी निकालना है यानी समांतर श्रेणी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ए इक्वल टू 3 डी इक्वल टू 4, A1 यानी प्रथम पद और प्रथम पद A के बराबर ही होता है यानी 3। ठीक है, A2 यानी A प्लस डी, मतलब हम लोग D जोड़ते जाते हैं, है ना, सार्वंतर जोड़ते जाते हैं तो हमारा अगला पद मिलते जाता है। तो A प्लस डी कर दिए तो 7 आ गया, यानी 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। फिर 7 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो तीसरा पद आ जाएगा यानी 11। इस 11 में अगर हम लोग फिर से प्लस 4 कर दिए तो आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसके बाद इस 15 में फिर 4 जोड़ दिए तो 19 आ जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा, ये समझ में आ गया ना। तो AP यहाँ पर देख सकते हैं, AP हमारे पास निकल के क्या जाएगा 3, 7, 11, 15 एंड 19। अतः AP जो होगा वो ये हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, इसमें समझने वाली बात थी कि प्रश्न में आप लोग को प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको लिखना है और उसके हिसाब से उस प्रश्न को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उसके बाद जो भी है, जो भी उसमें दिया गया है, जो भी करना है उसको वो करिएगा। तो प्रश्न जो है, प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी इस तरीक़ों को अगर अपनाएंगे तो। ठीक है, ये वर्कशीट हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे जो कि हमने अच्छे से समझ के और कर लिया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।